हेलो फ्रेंड्स, चौरी आंटी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज चलिए बनाते हैं एक नया नाश्ता, क्रोसॉन कचौड़ी या फिर फ्रेंच रोल। इसको वैसे तो बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने इसको बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका निकाला। इसके लिए मैंने 1 कटोरी मैदा ली और उसमें थोड़ा सा अजवाइन मसल के हाथ से अच्छी तरह से और स्वादानुसार नमक डाल दिया। इसके बाद में इसमें मैंने घी का मोमन लगाने के लिए बीच में एक होल सा कर लिया, गड्ढा कर लिया और फिर इसमें 2 चम्मच मैंने घी डाला है और घी डाल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जो मिक्स करते हैं तो उसको ध्यान रहे कि आपका इतनी तरह अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, जब आप मुट्ठी बनाएं इसकी तो मुट्ठी बहुत हार्ड बन करके तैयार हो जानी चाहिए, यानी जब जाना चाहिए, तब समझ में आ जाता है कि हाँ हमारा इसमें मोमन ठीक है। नहीं तो कम लगे तो आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एकदम से मुट्ठी बन रही है और इसको जब मैं तोड़ रही हूँ तो ये अलग हो जाती है। इसका मतलब मोमन बिल्कुल ठीक है। ये इसकी पहचान है। ये एक छोटा सा टिप है जो कि ध्यान में रखना चाहिए हमें। इसके बाद में थोड़ा सा गुनगुना पानी ले करके और थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए इसको मल लेते हैं। इसका डो तैयार कर लेंगे और फिर एक साइड में इसको रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। उतनी देर में गार्लिक बटर बनाएंगे। मैं घर पे ही गार्लिक बटर बना के रख लेती हूँ, जिससे कभी गार्लिक ब्रेड बनानी है या कुछ और बनाना है तो यूज़ किया जा सके। इसके लिए मैंने घर का बनाया हुआ घी लिया है। उस घी में मैंने थोड़ी सी हल्दी 1 पिंच डाली है और 1 पिंच ही मैंने इसमें नमक का डाला है। उसके बाद में मैंने जो आइस रोल होता है वो उसमें मैं आइस को जमा करके रखती हूँ किचन के लिए, इसलिए कि हाथ में अगर आइस पकड़ते हैं तो बहुत ठंडा लगता है और इतनी देर उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो आइस रोलर से इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी जब तक कि ये गाढ़ा बटर जैसा शेप ना ले ले। उसके बाद में फिर मैं जो ग्रेट किया हुआ मेरे पास में लहसुन रखा था वो लहसुन डाल देती हूँ मैं, और फिर लहसुन डाल करके इसको फिर और अच्छी तरीके से मिलाते रहेंगे। इसको फेंटते रहेंगे जब तक फेंटेंगे जब तक कि इसका हार्ड बटर बन के तैयार नहीं हो जाता। जब ये हार्ड बटर बन के तैयार हो जाता है तो इसको क्लिंग रैप से हम बंद करके ढक करके और फ्रिज में या फिर फ्रीजर में, अगर आपके में जगह है तो फ्रीजर में आप इसे रख सकते हैं और इसको आप कम से कम 4-5 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। अब ये मेरा बटर बन करके तैयार है, मैं इसे फ्रिज में रख रही हूँ। इतनी देर में दूसरी तैयारी करेंगे हम उसके लिए, कचौड़ी के लिए या फ्रेंच रोल भी आप उसे बोल सकते हैं। कढ़ाई चढ़ा के उसमें थोड़ा सा मैंने तेल डाला और इस तेल में मैंने 2 चम्मच सत्तू डाला है, क्योंकि सत्तू की बनी हुई कचौड़ी जो होती है बहुत ही टेस्टी बनती है, पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं। तो उसके लिए मैंने इसमें स्टफिंग के लिए इसमें बनाया है। और आधा चम्मच बेसन का डाला और इसको भून लेते हैं। अच्छी तरीके से भूनेंगे, हालांकि ब्राउन नहीं करना है इसको आपको, लेकिन जब खुशबू आने लगे, इसमें से हल्की हल्की सी खुशबू आने लगे, बस तभी तक भूनना है इसे। इसके बाद में इसमें हम थोड़ी सी हींग डालेंगे। तो हींग आपकी इच्छा है, आप अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, या बिल्कुल भी स्किप कर सकते हैं। क्योंकि लहसुन का हमने बटर बना के रखा है तो आप चाहें तो इसमें लहसुन का भी थोड़ा सा जूस निकाल करके डाल सकते हैं। नमक स्वादानुसार डालेंगे और फिर इसको थोड़ा सा मिक्स करते हुए इसमें थोड़ा सा गरम मसाला घर का बना हुआ, थोड़ी सी लाल मिर्च, ये चीज़ें, बाकी मसाले आपकी मर्जी है, आप जो भी मसाले चाहें तो डाल सकते हैं। इसमें भी अगर आप चाहें तो थोड़ी सी 1 चुटकी अजवाइन का और जीरे का डाल सकते हैं। बस इसको भून करके हम एक बोल में निकाल लेंगे जब ये भून जाएगा तो, और बोल में निकाल करके इसमें बाकी के हम मसाले जो थोड़े बहुत और हमें डालने हैं वो हम डाल सकते हैं। बाकी सारे मसाले जो जिसमें खुशबू है, जैसे गरम मसाला है या और कोई चीज़ है, वो आप इसमें डाल सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो ये सारे मैंने निकाल लिया बोल में, और फिर बाकी के मसाले मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, थोड़ी सी मैंने कुटी हुई मिर्च डाली है, मैं चिली फ्लेक्स नहीं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, और नींबू, 1 नींबू का रस मैं इसमें डाल रही हूँ। जब ये 1 नींबू का रस पड़े, आपको कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं, पर मैंने 1 ही नींबू का रस डाला है इसमें। और 1 नींबू का रस डाल करके इसमें मैंने 1 चम्मच तेल भी डाला है और तेल डाल करके इसको एक पेस्ट की तरह से बना लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये ड्राई है, अभी नहीं है इस लायक कि इसको आप स्टफिंग में यूज़ कर सकें, तो थोड़ा सा आप इसमें गुनगुना पानी भी
मिला सकते हैं। पानी जो आपने पहले ही गुनगुना करके रखा हुआ है मैदा मलने के लिए, बस वो पानी आप इसमें मिला करके इस बैटर को थोड़ा सा ढीला ढीला करके तैयार करेंगे। इतना हार्ड नहीं होना चाहिए और ड्राई भी नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे कि किस तरीके से मैंने इसको सॉफ्ट बना लिया है पानी डाल करके मिक्स करके। अब तैयारी करते हैं हम इसकी क्रोसॉन बनाने के लिए। तो इसके लिए आटा जो हमने पहले मैदा रखी थी रेस्ट करने के लिए, उसको मसल के और सॉफ्ट कर लेते हैं, इसको एक साथ चिकना कर लेते हैं। फिर ये जो मैंने मैदा ली थी इसकी 2 लोई बनेंगी मेरी, क्योंकि मैं 2 तरह के बना रही हूँ तो इसलिए 2 ही लोई में बना रही हूँ उसके। और मैंने कम ही लिया है कि 1 प्लेट नाश्ता हमारा तैयार हो जाए। ज़्यादा अगर चाहिए तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। बस इसको घुमाते हुए रोल इसका गोल बना लेते हैं हम, और फिर ध्यान रहे कि नीचे से अंगूठे से उसको दबाते जाना है। हाथ में लेकर भी आप बना सकते हैं इसको। और फिर इसकी बिल्कुल पतली पतली हम पूड़ी बेल लेते हैं। जितनी बड़ी आप बेलेंगे उतना अच्छा रहेगा, उसका क्रोसों का शेप जो है उतना ही अच्छा आएगा। तो मैंने अपने पटे के साइज़ की इसकी पूड़ी बेल करके तैयार कर ली है। आप बताइएगा, खाइएगा, बनाइएगा और बना करके खा के बताइएगा कि आपको कैसा लगा, क्या आपने इसको ट्राई करके देखा, तो जिससे कि मैं और भी आपके लिए ऐसे वीडियोस डालती रहूं। आप बताइएगा कि आपको और किस किस चीज़ का वीडियो चाहिए और क्या क्या चीज़ चाहिए। क्या आपको अलग से इस मसाले का वीडियो चाहिए या कोई और मसाले का, तो बताइएगा। अब इसमें जो मैंने बटर बना के रखा था, गार्लिक बटर, वो मैं लगा देती हूँ इसके ऊपर। आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, कम अच्छा लगता है बटर का तो कम भी लगा। इसकी जगह आप इसमें बना के स्लरी बनाकर भी लगा सकते हैं। अगर आप बटर नहीं यूज़ करना चाहते हैं, ज़्यादा चिकनाई का परहेज़ करते हैं, तो स्लरी बना लीजिए और स्लरी बनाकर उसको आप इस पर लगा दीजिए। लगा करके स्लरी लगाने के बाद में एक्स्ट्रा जो बटर है मेरा वो मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि सारा बटर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको एक्स्ट्रा बटर को मैंने धीरे से करके निकाल दिया, इस तरह से कि मेरी पूड़ी जो है वो फटे नहीं। अब इसको धीरे से उठा करके पलट देते हैं और पलट के फिर फैला देते हैं चारों तरफ से, जहाँ पर भी, क्योंकि ये मैदा है तो ये आराम से स्ट्रेच हो जाती है। बस अब इसके बाद में हमारे पास में जो इसका सेंटर है उसमें रखने के लिए एक छोटी कटोरी मैंने ली है, जिससे कि बीच का पार्ट जो है वो बचा रह जाए, उसमें मसाला ना लगे। इसके बाद में जब ये हमारा इतना तैयारी हो गई है, फिर धीरे धीरे करके जो मैंने इसमें स्टफिंग के लिए बनाकर तैयार किया था सत्तू का, वो इसमें मिक्स इसमें लगा देते हैं, फैलाते हुए धीरे धीरे करके पूरे उस पर पूड़ी पे फैलाना है आपको, ये ध्यान रहे। जब ये पूरी पूड़ी पर फैल जाएगा तब आगे का हम प्रोसेस करेंगे। तो ये अगर आपको अभी भी लगाते टाइम अगर गाढ़ा लग रहा है तो इसको आप थोड़ा सा, क्योंकि ये इसमें पानी डलता है और थोड़ा सा देर तक रखा रहा, जितनी देर में हमने पूड़ी बेली, तो ये थोड़ा सा सख्त होने लगता है। तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको और पतला कर सकते हैं। फिर सारी पूड़ी पर फैलाने के बाद में इसके इक्वल साइज़ के आप पीसेस काट लेंगे, जितने भी हैं ट्रायंगल शेप में कटेंगे ये आपके। तो जितने भी बनेंगे आपको बनाने, उतने ही ये बन के तैयार हो जाएंगे आपके क्रोसों। तो ये ट्रायंगल्स आप सारे काट लीजिए पहले, और ट्रायंगल काटने के बाद में, क्योंकि इसमें बटर लगा हुआ है, आपने उल्टा कर दिया था तो उल्टी साइड में आपके इसमें बटर है, सीधी साइड में बटर नहीं है। तो बटर की सीधी साइड में नीड नहीं है आपको, उल्टी तरफ से ये चिपकता हुआ आता है। बस अब इसको रोल करते जाएंगे, इस साइड से धीरे धीरे करके रोल करेंगे। बिल्कुल पतले पतले बनेंगे ये हमारे, क्योंकि हमने बहुत पतली पूड़ी बनाई है और हमें छोटे छोटे ही बनाने, बहुत बड़े नहीं बनाने हैं। अगर आपको बड़े बनाने हैं तो आप इसकी बड़ी बना सकते हैं, और या फिर वही मेथड ले सकते हैं कि आपने 4-5 बार इसको खींच खींच के पलट के इसकी लेयर्स बनाई, और लेयर्स बनाकर भी आप लगा सकते हैं। लेयर बनाने वाला थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आए हुए हैं, उनके लिए आपको नाश्ता तैयार करना है, तो ये सबसे आसान और जल्दी तैयार होने वाला तरीका है। तो मैंने इसमें लेयर्स नहीं बनाई हैं, बस खाली एक ही पूड़ी बना करके एक साथ ही बेल करके इसके बना दिए हैं। अब ये जब सारे के सारे हमारे बन करके तैयार हो जाएंगे, तो हम दूसरा वाला जो हमने रोल बचा के रखा हुआ है एक बॉल, उस बॉल के हम दूसरी तरह के दूसरे डिज़ाइन के बनाएंगे। तो ये कचौड़ी में की तरह से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो छोटी छोटी कचौड़ियाँ बेल करके और उसमें ये वाला स्टफिंग बना करके भर कर और रख सकते हैं। देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहे हैं ये बने हुए। अब उसके बाद में मैंने दूसरी पूड़ी बेल ली
और उसको बेल करके उस पर भी ये सारा जो बैटर था मेरे पास बना हुआ स्टफिंग वो मैंने फैला दी। उसके ऊपर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालती हूँ मैं, थोड़े से तिल डाले हैं मैंने इस पर। इसमें तिल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो काले वाले तिल डाल सकते हैं, पर मैंने इसमें सफ़ेद तिल डाले हैं। बस इसको पतला पतला इसका मोड़ते हुए फोल्ड करते हुए इसका हम एक लंबा रोल बना लेंगे। इसका छोटा रोल नहीं बनेगा, पूरा एक पूड़ी का एक ही रोल बन के तैयार होगा और बहुत आसानी से बन जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस ये रोल बन गया। अब रोल बनने के बाद में हम इसमें एक चाकू से ले करके और इसके छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे। ये पीसेस आप अपने हिसाब से अपनी तरह से अपने डिज़ाइन से काट सकते हैं। मैंने थोड़े से तिरछे ले करके काटे हैं ये, और इनको काट करके आप ऐसे भी इनको यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो इनको हल्का सा प्रेस कर सकते हैं। तो हथेली से धीरे से दबाकर अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो इसकी शेप बहुत ही सुंदर आ जाती है। जो आप इसके भाकरी खाते हैं तो भाकर बड़ी की डिज़ाइन का बनके तैयार हो जाता है। हालांकि भाकर बड़ी नहीं है, लेकिन वैसा ही डिज़ाइन बनके तैयार हो। अब ये सारे जब मेरे बन गए तब उसके बाद में मैंने एक फ्राई पैन चढ़ाया और उसमें थोड़ा सा तेल डाला, क्योंकि मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ। आपको अगर डीप फ्राई करना है तो कढ़ाई में तेल लेकर आप डीप फ्राई कर सकते हैं। मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ तो मैंने इसमें फ्राई पैन में थोड़ा ही सा तेल डाल करके और धीरे धीरे करके एक एक करके, जब खूब अच्छे से तेज़ गर्म हो गया तेल, तब ये एक एक करके सारे मैंने क्रोसॉन डाल दिए और इनको जब नीचे से थोड़ा थोड़ा सा ये पकने लग जाएंगे, जब ये सारे हमने डाल दिए उसके बाद में मीडियम गैस कर देंगे। तेज़ गैस पर ही नहीं रखना है इसको, नहीं तो नीचे से ये जल जाएगा। बस मीडियम गैस पर हमने इसको, जब ये नीचे से ब्राउन सा होने लगा तो धीरे धीरे करके हमने इसको पलट दिया। इसी तरीके से वो रोल्स जो बनाए थे वो रोल्स भी सेक लिए और फिर सॉस के साथ में खा सकते हैं, या फिर आप खीरे की चटनी के साथ खा सकते हैं, धनिया की चटनी, पुदीने की चटनी, किसी भी चीज़ के साथ में आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसकी कचौड़ियाँ भी बहुत टेस्टी बनती हैं। तो फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन।